दिस इज लाइट मोमेंट्स विद रूबी स्नीता। राशि के पिता पुलिस अधिकारी थे। एक से एक रिश्ते आए उसकी शादी के लिए, पर उसकी इच्छा के अनुसार उन्होंने कैप्टन विक्रम ठाकुर को पसंद किया था और राशि को तो विक्रम नाम भी बड़ा पसंद आया था। ऐसा लगा जैसे हिंदुस्तान के गौरवमयी इतिहास से निकलकर स्वयं विक्रमादित्य उसका वरण करने आ रहे हैं। उसने अपने दोस्तों से अपनी खुशी शेयर करने की सोची और सबको कॉफी हाउस में बुला डाला। तब फोन थोड़े ही हुआ करते थे, बस संदेश यूं भेजना होता था कि वांछित व्यक्ति तक पहुंच जाए। खास दोस्तों मीनू, आकाश और अक्ष के साथ राशि कॉफी हाउस में बैठी। उसने कैप्टन विक्रम की तस्वीर सबके सामने रख दी, पर खास खुश नहीं थे दोस्तों के चेहरे। पर उसे लगा कि उसके विछोह के दुख में ही ये चेहरे उतर गए हैं। उसने वेज सॉफ्ट नूडल्स और कॉफी ऑर्डर किया। यही चारों की पसंद थी। फिर राशि ने चुप्पी तोड़ी। सबको अचानक यहाँ बुलाने का मकसद ये है दोस्तों कि कल मैं घर जा रही हूँ। वापस आने पर तुम सबको शादी का कार्ड दूंगी। शादी में जरूर आना। मैं चाहती हूँ कि हम चारों जैसे ही पांचवा यानी विक्रम भी इस दोस्ती में जुड़ जाए। आकाश ने ये सुनते ही अक्ष की ओर देखा। एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी चारों तरफ। शायद उसने उसे पहले कुछ बता रखा था। राशि ने सोचा कि दोस्तों को दूरियां कब पसंद आती हैं। शायद यही वजह हो। अक्ष ने आकाश को आंखों ही आंखों में आश्वस्त किया और कहा, लेकिन तुम तो यूपीएससी देना चाहती थी। वो तो मैं बाद में दे दूंगी। खाना वाना बनाना पड़ेगा यार, बाहर खा लूंगी। लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारियों में बंधने की क्या जरूरत है अभी। शादी करके वापस पढ़ने आ जाऊंगी बुद्धू। मैं कहाँ वहां हमेशा के लिए जा रही हूँ। अक्ष के तर्क भी काम नहीं आए। आकाश स्तब्ध था। तुम्हें भी कुछ कहना है क्या आकाश? नहीं, चलो अच्छा है, अब सब खत्म करो, बहुत काम निपटाने हैं मुझे। राशि के अनुसार ये आखिरी कॉफी थी जिसे वो जल्दी जल्दी खत्म कर रही थी। और आकाश बहुत धीरे धीरे। उसने सर्विस बॉय को बुलाकर कॉफी डस्ट डलवाया। 15 मिनट के बाद उसने हॉट वाटर मिलवाया। कड़वी हुई कॉफी में गर्म दूध डालने को बोला। उसकी हरकतें समझ में नहीं आ रही थी। किस बात ने उसे बेचैन कर दिया था। राशि ने मीनू को चलने के लिए कहा। उसे पैकिंग भी तो करनी थी, पर आकाश ने दोनों को बैठने का इशारा किया। अब तक उसकी कॉफी खत्म नहीं हुई थी। राशि हंसने लगी। ठंडी क्यों कर दी? इसे कब तक खत्म करोगे? हाँ, पूरी उम्र लगा दूंगा इस कॉफी को पीने में। फिर कैसे जाओगी? हाँ, बैड मैनर्स। तुम बीच में उठ के नहीं जा सकती। अजब बचपना है, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। फिर क्या उम्मीद किया था तुमने? हाँ, मैं शादी का जश्न मनाऊं, कार्ड्स बांटूं? उसकी आंखों में दर्द उभर आया था। बुझी हुई आवाज में उसने बोला, वादा कर सकती हो कि हमारी कोई कॉफी आखिरी ना हो? क्या तुम मेरी बन सकती हो? मुझे तुम्हारे आदर्शों पर खरे उतरने का एक मौका दे सकती हो? ये सब पहले क्यों नहीं कहा? अब कौन सी देर हो गई है? देर हो गई है आकाश। मैं नहीं मानता। तुम मेरी परेशानियां बढ़ा रहे हो आकाश। बढ़ा तो रहा हूं, पर मुझे याद करके बाद में रोने से अच्छा है अभी थोड़ी सी परेशान हो लो तुम। ओह, ये बात है। अंदाजा लग गया था उसे। फिर आकाश ने एक पेपर पर कुछ लिखकर उसे दिया और कहा, कमरे में जाकर पढ़ना। किन्हीं महान कवि की पंक्तियां थीं। ना कुछ तुम कह सके, ना कुछ हम कह सके, वो मिलन का मुहूर्त गुजर यूं गया। ना कुछ तुम कह सके, ना कुछ हम कह सके, वो मिलन का मुहूर्त कुछ यूं गुजर गया। जब तलक हो अधर का अधर से मिलन, बीच में आंसुओं की नदी आ गई। कागज पर अंकित ये शब्द नहीं, मोती थे जिन्होंने अपनी छाप राशि के हृदय पर छोड़ दी थी। कागज का वो टुकड़ा गहनों के डिब्बे में सुरक्षित रख लिया था राशि ने। इतने आत्मविश्वास से आकाश ने ये बातें कही तो वो भी सोचने लगी,
क्या सचमुच उन दोनों के बीच कुछ है या बस आकाश का एक तरफा प्यार है? उसकी बातों से प्रभावित हुए बिना राशि नहीं रह सकी। उसने अपनी टिकट्स कैंसिल कर दी और यहीं से एक आम लड़की खास बन गई। उसने साहित्य सीखा, उपन्यास पढ़ने लगी, शिवानी व गोपाल दास नीरज को पढ़ा, बशीर बद्र की गजलें सुनी। आकाश की रोज रोज की कविताओं ने उसे भी शायर बना दिया था। एक चुलबुली लड़की गंभीर हो चली थी। प्यार की गंभीरता को समझते ही हर शाम कॉफी पीने लगी। उसके विश्वासी सहचर में वो बात थी कि उसने आखिरी प्याले को अक्षत प्याले में तब्दील कर दिया था। फिर तो वही हुआ जो होना था, प्यार, शादी, बच्चे। हाँ, उसकी शादी में दोस्तों ने खूब मजे किए थे।